क्या आपको आज तक किसी ने बताया है कि घर में पड़े अंडों के साथ आप चिकन या फिर मटन कौरमे से ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी बना के रेडी कर सकते हैं, वो भी सिल्की स्मूथ मक्खन मलाई जैसी क्रीमी ग्रेवी के साथ। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। आज मेरे पास डिनर में सर्व करने के लिए कुछ नहीं था। फ्रिज खोल के देखा तो अंडों पे नज़र पड़ी। फिर सोचा इन्हीं अंडों के साथ एक ऐसी रेसिपी बनाती हूँ जो घर के बच्चे बड़े बूढ़े सभी शौक से खा लेंगे। तो बस फिर मैंने किचन में इंग्रेडिएंट्स की तलाश शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे इंग्रेडिएंट्स मेरे किचन से ही निकलते गए। तो बस मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के रेसिपी को बनाना शुरू किया। तो इस मज़ेदार सी अंडा ग्रेवी को बनाने के लिए सबसे पहले अंडों को बॉईल करना है। इस मकसद के लिए मैंने एक सॉसपैन में खुला पानी चढ़ा दिया है चूल्हे के ऊपर। 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे नमक और 8 अदद अंडे केयरफुली हमने पानी के अंदर ड्रॉप करने हैं। यहाँ पर जो आपको बताने वाली बात है वो ये है कि अंडों को बॉईल करते हुए आपने चूल्हे की आग को लो टू मीडियम के बीच में रखना होता है। अगर हम फ्लेम को हाई करेंगे तो एकदम से अंडों में उबाल आता है, अंडों में क्रैक पड़ जाता है, फिर सारे अंडे लीक हो जाते हैं, पानी भी ख़राब हो जाता है, अंडे भी ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने अंडों को लो टू मीडियम फ्लेम पे 12 से 13 मिनट के लिए उबाल लिया है। अब मैंने गर्म पानी से निकाल के इनको ठंडे पानी में रख देना है ताकि ये ठंडे हो जाएँ। ठंडे होने के बाद इनका छिलका आसानी से निकल जाता है, ठीक है। अब मैंने एक पैन चढ़ाया है चूल्हे के ऊपर। 3 से 4 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक काट के डालूंगी। 3 से 4 हरी मिर्चें डालूंगी, 5 से 6 लहसुन के जवे और 2 बारीक बारीक टुकड़े हैं अदरक के। हमने इस ऑयल के अंदर इन चीज़ों को थोड़ा सा नरम कर लेना है 1 से 1.5 मिनट के लिए। इन सब्जियों को ऑयल के अंदर हल्का सा सौते करना है, ना ही ज़्यादा पकाना है, ना ही कोई कलर लाना है। हल्का सा सौते करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी बादाम। तो यहाँ पर मैंने 10 से 12 अदद दाने लिए हैं बादाम के। उनका छिलका रिमूव करने के बाद यहाँ पर मैं शामिल कर दूंगी, अगर आपके पास बादाम अवेलेबल ना हो तो फिर आप 4 मगज़ या फिर काजू भी डाल सकते हैं। अगर आप 4 मगज़ डालना चाहें तो वो आपने 2 टेबलस्पून भर के डालने हैं, और अगर काजू डालना चाहें तो काजू भी 10 से 12 अदद ही जाएंगे, ठीक है। और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी आधा कप के बराबर पानी और साथ ही डालेंगे आधा टीस्पून नमक और कवर लगाएंगे। इसको 5 से 6 मिनट के लिए उबाल लेंगे। 5 से 6 मिनट के बाद आप देख सकते हो सब्जियां हमारी अच्छे तरीके से उबल चुकी हैं, नरम हो चुकी हैं। तो इस टाइम पे चूल्हे को बंद कर दें और इन सब्जियों को अच्छे तरीके से ठंडा होने दें। जब इनकी हीट निकल जाए, ये ठंडी हो जाए, तो फिर आपने इन तमाम चीज़ों को इनके पानी के समेत ही ब्लेंडर जग में डाल के ब्लेंड करना है और फाइन सी पेस्ट बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चूल्हे को बंद करूँगी, इनको ठंडा करने के बाद इनको ब्लेंड कर लूँगी। अब मैंने सेम पैन रखा है चूल्हे के ऊपर और मैं इसमें शामिल करूँगी आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल और साथ ही इसमें शामिल करेंगे कुछ मुख्तसर से खड़े मसाले, जिसमें शामिल है आधी टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, आधी टीस्पून राई दाना, 8 से 10 दाने हैं काली मिर्चों के, 2 अदद लौंग हैं, 2 हरी इलायचियाँ और एक छोटा सा टुकड़ा मैंने इसमें शामिल कर दिया है दालचीनी का। इन तमाम चीज़ों को ऑयल के अंदर हल्का सा क्रैकल कर लेंगे। इन मसालों को क्रैकल करते हुए फ्लेम को हाई नहीं रखना, लो टू मीडियम के बीच में ही रखना है, क्योंकि ये खड़े मसाले फ़ौरन से ही क्रैकल होकर जलने लग जाते हैं। तो आपने इस बात का खास तौर पर ख्याल कर लेना है। इन मसालों को क्रैकल करने के बाद आपने इसमें शामिल करनी है वो पेस्ट जो हमने ब्लेंडर जग में बनाई थी। ये आप देख सकते हैं कितनी सिल्की स्मूथ पेस्ट बन के रेडी हुई है। बस आपने भी इसको इसी तरह ही स्मूथ पेस्ट बनाना है। अगर आपको फील हो कि पानी कम है, चीज़ें ड्राई हैं, तो फिर आप थोड़ा सा पानी और मज़ीद शामिल करके इनको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर सकते हैं। अब हमने इन खड़े मसालों के अंदर इस पेस्ट को फ्राई करना है जब तक कि इस पेस्ट का कच्चापन ना चला जाए या फिर ऑयल सेपरेट ना हो जाए। हमने इस पेस्ट के अंदर बादाम शामिल किए हैं, तो इस वजह से मसाला उड़ेगा भुनाई के दौरान। तो फिर आप इसको कवर लगाएं और इसको भूनने के लिए छोड़ दें लो टू मीडियम फ्लेम पे। 4 से 5 मिनट के बाद कवर हटाएंगे। यहाँ पर आप लीड की हालत देख सकते हो कितना उड़ा है मसाला, और जो ऑयल है वो सेपरेट होता हुआ दिख रहा है, आप देख रहे हो। तो बस अब आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इसमें शामिल करनी है कुछ मज़ीद चीज़ें। कुछ मुख्तसर से पाउडर मसाले डालेंगे जो कि हर किचन में अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे नमक, मोटी कुटी हुई काली मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और थोड़ी सी मैं इसमें रेड चिली फ्लेक्स भी डालूंगी। नमक का आपने खास तौर पर ख्याल रखना है क्योंकि हमने सब्जियों को बॉयल करने के दौरान भी नमक शामिल किया था। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 50 ग्राम के बराबर दही, अच्छे तरीके से फेंट के शामिल करें। और ये है बलाई जो घर के दूध के ऊपर से उतरी हुई है, ये 4 टेबलस्पून के बराबर है, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। अगर आपके पास बलाई का ऑप्शन ना हो तो फिर आप बाज़ार वाली टेट्रा पैक की क्रीम के 2 चम्मच भर के भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब आपने इन तमाम चीज़ों को दोबारा से मिक्स करके दोबारा से भूनना है। अब की बार भी मसाला उड़ेगा तो अब भी आपने कवर लगाना है और इसको पकने के लिए छोड़ देना है। फ्लेम को मीडियम पे रखना है, हाई पे नहीं रखना, ठीक है। और बीच बीच में से चम्मच हिलाते रहें। बस तब तक आपने इसको कवर लगा के पकाना है जब तक कि इसका मुकम्मल तौर पर ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो यहाँ पर मुझे इन चीज़ों को भूनते हुए तकरीबन 7 मिनट लग गए थे और आप देख सकते हो कि ऑयल सेपरेट हो गया है और मसाले की भुनाई बड़े अच्छे तरीके से हो चुकी है, क्योंकि मैंने लिड हटा के बीच बीच में से चम्मच भी चलाया ताकि मसाला हमारा लगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर खुशबू इतनी कमाल की थी,
बहुत ज़बरदस्त हमारा मसाला ये बन के रेडी हुआ। आप इसकी लुक देखें, इसका टेक्सचर देखें कितना क्रीमी है, कितना सिल्की है। बस जी अब कुछ भी नहीं करना, अब आपने इस ग्रेवी के अंदर अंडों को शामिल करना है। जो अंडे हमने बॉईल किए थे उनको पील ऑफ करने के बाद मैंने हाफ कट कर लिया था। आप अगर हाफ कट ना करना चाहें तो पूरा अंडा भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने हाफ कट करने के बाद अंडों को शामिल किया है। बस आपने अब थोड़ा सा जेंटली हैंडल करना है इन अंडों को, ताकि जो अंडे की जर्दी है वो अंडे में से निकल ना जाए। अगर अंडे की जर्दी अंडे में से निकल जाएगी तो हमारी ग्रेवी की, हमारी रेसिपी की लुक ख़राब हो जाएगी। तो बस आप किसी चम्मच की मदद से ग्रेवी को उठाएं और अंडों को डिप करते जाएं। इस तरह ये होगा कि अंडों के अंदर तक ग्रेवी के जो फ्लेवर हैं, ग्रेवी की जो खुशबू है वो अंदर तक चली जाएगी। ठीक है, अंडों को ग्रेवी में डिप करने के बाद यहाँ पर मैंने इसके ऊपर डाला है थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया और गरम मसाला भी ऊपर ही स्प्रिंकल कर देंगे। और उसके बाद आपने इसको हल्का सा जेंटली मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी का छटा लगा के इसको आपने दम पे रख देना है 2 से 3 मिनट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको हल्का सा मिक्स कर रही हूँ ताकि गरम मसाले का फ्लेवर पूरी ग्रेवी में चला जाए। फिर मैं इसके ऊपर हल्का सा पानी का छटा लगाऊंगी, कवर लगाऊंगी और इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी। दम पे रखने से अंडे और ग्रेवी आपस में सेटल हो जाएंगे और जो भी ऑयल होगा, जो भी तरी होगी वो भी प्रॉपर तरीके से ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ पर 2 मिनट के बाद मैं कवर हटाऊंगी। तो यहाँ पर आप देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के चेक करते हैं। ये देखें कितनी कमाल की लुक है और ग्रेवी का कलर देखें और इतनी ज़बरदस्त खुशबू थी कि पूरा किचन ही महक उठा। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है जो कि बच्चों बड़ों सभी की पसंदीदा है। और इस पॉइंट पर ये ज़रूर बताते चलें कि आपको मेरी आज की झटपट बनने वाली एग वाइट ग्रेवी की रेसिपी कैसी लगी है। मुझे उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें और एक बार मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। जब भी ट्राई करें तो फीडबैक दें और साथ ये भी बताया करें कि आप लोग मेरी रेसिपीज़ को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखते हैं, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया अदा कर सकूं। तो यहाँ पर रेसिपी को डन करने के बाद मैं तो ट्राई करने लगी हूँ और आपको बताती हूँ कि ये कैसी बन के रेडी हुई है, इसका जायका कैसा है, इसका फ्लेवर कैसा है। तो प्लेट में डालेंगे थोड़ा सा पोर्शन और इसको हम इंजॉय करेंगे। आप इस रेसिपी को तंदूरी रोटी के साथ खाएं या घर की बनी हुई सादा रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं या फिर उबले हुए चावलों के साथ खाएं। ये बहुत ही मज़ेदार लगने वाली रेसिपी है। तो चलें जी ट्राई करते हैं। सबसे पहले आप बाइट की लुक चेक करें, कितनी अमेजिंग और कितनी टेम्पटिंग लुक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाओ, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही अमेजिंग कमाल का फ्लेवर है इस रेसिपी का। एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये थी मेरी आज की रेसिपी। चलती हूँ, कल फिर मुलाकात होगी किसी और नई और ताज़ा रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।